बाद आप देखिए कितना अच्छा सा हमारा कलरफुल सा ये चिकन तैयार हो रहा है, अंदर मिक्स हो जाए तो बहुत अच्छा सा अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त कलरफुल से हमारे ये फ्राइड राइस तैयार हो रहे हैं। इतने इजी मेथड के साथ मैंने आपके साथ इसको शेयर। अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनील अलवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब आपको चिकन फ्राइड राइस खाने के लिए रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी मेथड के साथ चिकन फ्राइड राइस। सबसे पहले हम चावलों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। चाहे तो ये स्टेप आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं, यानी कि एक दिन पहले भी आप ये चावल बॉईल करके रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आपको दिखाना था तो मैं ये साथ साथ ही कर रही हूँ। तो चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर पानी, उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। 2 कप चावल थे जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। डाला है साथ में 2 चमचे नमक के और डाला है इसके अंदर डार्क सोया सॉस का 1 टेबल स्पून। सोया सॉस ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना तो नहीं डालें। उसके बाद फिर मैंने इसको 75% बॉईल करके इसको छान लिया है। 10-15 मिनट के बाद वो अपनी हीट के अंदर ही फुल डन हो गए हैं, यानी कि पूरे पक चुके थे। फिर मैंने उसके ऊपर नॉर्मल टैप वाटर जो है आधा गिलास वो डाल दिया। अब आ जाते हैं फ्राइड राइस की कुछ वेजिटेबल्स की तरफ, जिनमें सबसे पहले मैंने ली हैं स्प्रिंग अनियन, जिनमें इसका ग्रीन पार्ट काट लिया है, वाइट पार्ट भी काट लिया है। 1 शिमला मिर्च और 1 गाजर ली है, उसको भी बारीक बारीक काट लिया है। साथ में लिया है 1.5 कप मैंने बंद गोभी का, उसको भी हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है, ½ kg चिकन है ये। इसके मैंने ले लिए हैं क्यूब्स, छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए हैं। चिकन की कटिंग आप अपने मुताबिक कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। अब मैंने लिए हैं 3 अंडे और इनको मैंने 1 बाय 1 करके एक प्याले के अंदर मैं इनको तोड़ लेती हूँ। तो सारे अंडे जो हैं वो एक एक करके मैं तोड़ लेती हूँ। तीनों अंडे जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं। अब मैंने इसके साथ लिया है 1/4 कप फ्रेश मिल्क का। मिल्क कोई भी आप ले लीजिए, फ्रेश ले लीजिए, टेट्रा पैक ले लीजिए, जो भी मिल्क है आप वो ले लीजिए। नहीं लेना चाह रहे तो आप पानी भी ले सकते हैं। 1/4 कप मैंने मिल्क लिया है, वो डालूंगी इसके अंदर। इससे पहले मैंने डाला है इसके अंदर पिंच ऑफ ऑरेंज कलर का, ऑरेंज फूड कलर है वो डाल देते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर दूध डाल देती हूँ और इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से। इससे ये है कि बड़ा अच्छा सा एक कलर आ जाता है। जब हम फ्राइड राइस के अंदर इस अंडे को डालेंगे तो बड़ा खूबसूरत सा एक कलर इसके अंदर आ जाएगा। तो बड़ी अच्छी सी कलरफुल सी हमारी सब्जियां भी होंगी और ये अंडे का कलर भी बड़ा ज़बरदस्त सा होगा, तो बहुत ही अच्छे से खूबसूरत से हमारे फ्राइड राइस तैयार होंगे। अब मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल का लेके। अब मैं इसके अंदर जो हमारे अंडे थे फेंटे हुए वो मैंने डाल दिए हैं। बहुत अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। शुरू में ये बिल्कुल आपको स्क्रम्बल एग की तरह लगेगा, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा और पकाना है। इसको थोड़ा सा टाइट करना है, ज़रा सा इसको हमें हार्ड करना है कि इसके अच्छे से पीसेस हो सकें। तो थोड़ी देर पकाने के बाद देखिए अभी थोड़ा सा हार्ड हो गया है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेती हूँ और इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। तो ये सारे हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलरफुल सा ये हमारा एग तैयार हो गया है। अब सब चीज़ों की हमने प्रिपरेशन कर ली है। ये सारी चीज़ें चाहें तो हम एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं। बस अब पकाने में तो बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगेगा। ज़रा सा ऑयल लिया है, टोटल मैंने इसके अंदर लिया है ½ कप ऑयल का। अब हमने डाल दिया है इसके अंदर 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट का, क्रश करके भी डाल सकते हैं, फ्रेश क्रश कर लें, बहुत मज़ेदार लगेगा। और अब हम डाल देते हैं इसके अंदर हमारे जो चिकन क्यूब्स हैं वो डाल देते हैं। चिकन की शेप जैसे मैंने आपको कहा था कि आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, श्रेडिड करके डाल लीजिए, लेंथ में आप इनको काट लीजिए जोलियन, और चाहें तो आप इसको क्यूब्स कट कर लें। तो मैंने क्यूब्स में इसकी कटिंग की है। अब मैं इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर के, 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सोया सॉस के। साथ ही मैंने ली हैं इसके अंदर 1 टीस्पून क्रश्ड काले मिर्च के। अच्छी सी फ्रेश उसी वक्त कूटेंगे तो बड़े मज़ेदार सा इसका एक और फ्लेवर आएगा। मैंने वाइट पेपर भी फ्रेश ही कूट के डाली है इसके अंदर, ½ टीस्पून। अब हम इसमें लेंगे 1 टीस्पून नमक का। नमक आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साथ मैंने लिए हैं इसके अंदर 2 टीस्पून मैंने भर के लिए है इसके अंदर चिकन पाउडर के। अब चाहें तो आप चिकन क्यूब्स भी ले सकते हैं। चिकन क्यूब्स का जो एक पैकेट आता है जिसके अंदर 2 क्यूब्स होते हैं छोटे छोटे से, आप वो दोनों अच्छी तरह से हाथ से मैश करके वो भी इस वक्त डाल सकते हैं।
बस थोड़ी सी देर हम पकाएंगे, ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है क्योंकि हमारी चिकन हार्ड हो जाएगी। अब हम इसके अंदर अपनी सारी कलरफुल सी सब्जियां ऐड कर देते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी अपनी सब्जियां ऐड करने के बाद आप देखिए कितना अच्छा सा हमारा कलरफुल सा तैयार हो रहा है। चिकन फ्राइड राइस तैयार हो रहे हैं हमारे। तो इनको बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं हमारे जो राइस थे, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि वो भी बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। राइस देखिए कितने अच्छे खिले खिले हमारे राइस बने हैं, कोई दाना हमारा चिपका हुआ नहीं है, एक एक दाना अलग है। अब हम इसके अंदर जो हमारे एग हमने इसको फ्राई करके रखा था उसको भी हम थोड़ा सा और कटिंग करके इसके अंदर डाल देते हैं ताकि वो बहुत अच्छी तरह से चावलों के अंदर मिक्स हो जाए। तो बहुत अच्छा सा अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त कलरफुल से हमारे ये फ्राइड राइस तैयार हो रहे हैं। इतने इजी मेथड के साथ मैंने आपके साथ इसको शेयर किया है, यकीनन आपको पसंद आएंगे। तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। बहुत अच्छा सा हम थोड़ी थोड़ी देर में इसको मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं क्योंकि ये फ्राइड राइस हैं तो इसका फ्राई होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ये भी ध्यान रखना है कि सब्जियों का जो क्रंचीपन है, जो इसका क्रिस्पीपन है, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसका कलर भी ख़राब नहीं होना चाहिए। बस थोड़ी सी देर के लिए हम इसको फ्राई करेंगे और इसको करेंगे सर्व। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन फ्राइड राइस जो हैं वो तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इसको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। वैसे तो इसके साथ किसी और चीज़ के खाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही एक फुल मील है। लेकिन अगर आप इसको सॉस वगैरह के साथ खाना चाहें तो केचप ले लीजिए, चिली सॉस ले लीजिए, थोड़ा सा इसके ऊपर काली मिर्च भी और स्प्रिंकल करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए मैंने साइड पे इसके जो बचा हुआ अंडा था वो भी लगा दिया है। तो ये बड़े अच्छी सी हमारी ये सर्विंग प्लेट तैयार हो गई है। आप इसको ज़रूर बनाइए, ज़रूर टेस्ट कीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बने बेल को और उसके साथ लिखे ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, आसान रेसिपी के साथ।